नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि देश की जो हवा है वो बहुत ही जहरीली हो गई है। उससे खास करके दिल्ली एनसीआर को लेकर, उसमें यूपी भी आते हैं एनसीआर में। और यही वजह है कि अचानक आज जो इस यूपी चुनाव से पहले जो सबसे पहला विपक्ष जो इस रेस में आगे था, तमाम पार्टियों के जंग में, लहर में भी आगे था, रैलियों में भी आगे था, यानी कांग्रेस की महासचिव, उनकी भी तबीयत अचानक खराब हो गई है। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर इससे अब राजनीतिक जो चुनाव प्रचार है उस पर क्या फ़र्क पड़ेंगे, रैलियाँ पे क्या फ़र्क पड़ेंगे और उनके भी जितने कार्यकर्ता और नेता हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेंगे, ख़ास करके प्रियंका गांधी की तबीयत बिगड़ने से। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अभी जो जहरीली हवा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है इस पर एक्शन लेना। तो दिल्ली में अब चर्चा भी हो रही है कि शायद लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। जी हाँ, झटकने हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का हम लोग को अब आदत सी हो गई है। ख़ैर अनुजा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पॉलिटिकल पे आएँगे हम लोग, यूपी चुनाव पे भी बात करेंगे। लेकिन पहली सवाल, क्या आज दिवाली के बाद से जो हवा जितनी ज़हरीली हुई है, ये कितना खतरनाक आज साबित हो रहा है इस वक़्त तमाम लोगों के लिए? देखिए ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है जितने भी सरकारी स्कूल हैं और जितने भी दफ्तर हैं सरकारी उन सबको जो है वो एक हफ्ते के लिए लगभग बंद कर दिया है। तो आप एग्ज़ैक्टली। समझ सकते हैं कि कितना ये जो दूषित हवा है वो लोगों के लिए जो है कितना हानिकारक है। और कह सकते हैं कि अब लॉकडाउन जैसी स्थिति जैसा कि आप कह रहे हैं, जी हाँ, बन सकती है। क्योंकि जब सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं और दफ्तर हैं उनको बंद कर दिया गया है, तो जो बाकी लोग हैं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी ये हवा उतनी ही दूषित है। और अब जो बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल। लगातार जो है वो मांग उठ रही है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये मामला गया है, तो कह सकते हैं अब कि दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति जरूर उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक सवाल और यूपी पे आता हूँ, उससे पहले और मैं ले लेता हूँ। बाखूबी आप खुद दफ़्तर से घर जाती हैं, घर से यहाँ आती हैं। माहौल खुद आप देख रही हैं। क्या आप कितना अपने आप को फ़ील कर पा रही हैं कि कितना खतरनाक है? क्योंकि आज नेताओं के बयान आने लगे हैं, जो ज़िम्मेदार नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत हो, तभी आप घर से बाहर निकलें। अगर ज़रूरत हो, तो ना निकलें, क्योंकि इस वक़्त जो हवाएँ बहुत खतरनाक है। लोगों को खाँसियाँ आ रही हैं, सीने में तकलीफ़ें आ रही हैं, साँस लेने में परेशानियाँ हो रही हैं। दूसरा, जो आपने लॉकडाउन का ज़िक्र किया अनुजा, क्या वाक़ई में फिर लोगों को डर भी लगेगा कि कहीं फिर धीरे-धीरे 1-2 दिन की बात हो और फिर पूरी तरह से ना लगा दी जाए? क्या इस तरह का भी माहौल बनेगा जैसा कि लॉकडाउन लगते आया पिछले कोरोना काल के टाइम से? देखिए, लगातार माँग तो उठ रही है हुँ, क्योंकि लगातार जो है कई नेता ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो ये दूषित हवा है इससे लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि जो भी युवा हैं और जो भी इंसान है उनकी उम्र आधी हो जाएगी एग्ज़ैक्टली। इस हवा में रहने से। इसी वज़ह से जो है अभी तक अब जो है वो लोगों को घरों में रहने की ही जो है सलाह दी जा रही है। इसी वज़ह से दफ़्तर बंद किए जा रहे हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। और इस चीज़ को भी देखना होगा कि लॉकडाउन जो है ये शब्द जो है वो कोरोना के काल से ही आया है और एग्ज़ैक्टली। अब जो है ये हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया है सुनना। पहले लॉकडाउन की बात आती बिल्कुल, थी बिल्कुल। तो लोग घबरा जाते थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन की बात आती है तो लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में जो है ये हम सफ़र तय कर चुके हैं और दोबारा से अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसके लॉकडाउन के समय में खुद को कैसे जो है एक्टिव रखना है और एग्ज़ैक्टली, कैसे बिल्कुल। काम करना है, ये सारी चीज़ें जो है जनता अब जान चुकी है और यूज़्ड टू हो गई है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यही वजह है क्या अनुजा, जो तमाम जो है जानकारियाँ आप दर्शकों को बता रही हैं, प्रियंका गांधी की अचानक से जो तबीयत बिगड़ी है, क्या एक वजह ये माना जाए कि जो अभी हवा जो ज़हरीली है, क्या इसी का कुछ फ़र्क पड़ा है? जी, क्योंकि प्रियंका गांधी जो अगर उनके पिछले जो रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो है कई जगहों पर दौरे करती हुई नजर आई थी। पहले जो है वाराणसी गई, फिर बुलंदशहर, गोरखपुर, ऐसी कई तमाम जगह हैं जहां पर वो दौरा करती हैं, कार्यक्रम कल दिल्ली करती हैं। मायावती से मिलने भी गए। फिर दिल्ली भी गई, मायावती से भी मुलाकात की। तो कह सकते हैं एक तो हैरेसमेंट जो होती है वो अलग बिल्कुल। बात है और दूसरी कि आप जब ऐसे पॉल्यूटेड वाले एयर में रह रहे हैं तो इसका भी जो है वो नुकसान
भुगतना पड़ता है। और वही चीज़ अब प्रियंका गांधी के साथ भी हो रहा है। तो कह सकते हैं कि चुनाव के वक़्त जो है ये सारी चीज़ें आना बहुत मुश्किलों भरा होगा राजनीतिक पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वही जो आपने जिक्र किया अनुजा की बुलंदशहर गई, वहां जो है महंगाई हटाओ का जो है उन्होंने फिर प्रतिज्ञा भी किया, पैदल ये जो है यात्रा भी शुरू की, फिर 14 जिलों में जाने वाले थे, आज उनका जो है मुरादाबाद में था, फिर अचानक से सम्मेलन भी नहीं कर पाए, तो इसका यूपी चुनाव पे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? क्या यही बहाने जो प्रियंका गांधी की तबीयत बिगड़ी है, क्या इसी बहाने विपक्ष को एक मौका मिल गया, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लहर में यही थी, हमेशा रैलियां भी कर रही थी, आवाजें भी उठा रही, तो या इससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा बीजेपी पे? ख़ास करके इनके खुद के पार्टी पे कितना पड़ेगा? जी, देखिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि पहले से जो पूरी तरह से पार्टी प्लान करती है, उसी के हिसाब से जो है लोगों को प्रिपेयर करवाया जाता है, कार्यकर्ताओं को जो है उसमें उनमें जीत का जो है वो मंत्र दिया जाता है, दौरे में जो है बहुत खर्चे भी किए जाते हैं, कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, अरेंज किया जाता है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोग उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद ये बात सामने आती है कि जो मेन जो गेस्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। चूँकि ये भी मैं कह दूँ कि उनकी तबीयत प्रियंका की ज़रूर खराब हुई है, लेकिन वो बहुत जल्द जो है दोबारा से मुरादाबाद में आपको नज़र आएँगी, क्योंकि मुरादाबाद जो है वो ऐसी जगह है जो प्रियंका का ससुराल माना जाता है। तो कह बिल्कुल। सकते हैं कि वहाँ पर वो दोबारा भी नज़र आएँगी। एग्ज़ैक्टली इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल ये है, आखिरी ही सवाल है अनुजा आपसे, लेकिन थोड़ा-सा जो है बड़ा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको विस्तार में समझाने की कोशिश करें। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, पिछले साल जो सेकंड वेव आया, तो आपने देखा कि उस टाइम विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे थे। हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, हर जगह लोग अपने-अपने घर में ही थे। बहुत कम ही लोग थे जो दफ्तर जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम दफ्तर खुले हुए थे। तो उस टाइम अमित शाह की रैलियाँ हो रही थी, पीएम मोदी की रैलियाँ हो रही थी, ममता बनर्जी की रैली, तमाम मतलब पार्टियों की रैलियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से माना गया कि बहुत लोगों को फ़र्क भी पड़ा। जब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, तब जाकर जो है वहाँ भी लॉकडाउन लगे। क्या आपको लगता है कि आज भी कोरोना जो है उनके अपडेट से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार? इस पे भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह से ज़हरीली हवा एक तरफ से खतरनाक साबित हो रहा है, कोरोना का एक मसला अलग है, यूपी चुनाव में फिर करी 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेंगे या फिर इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ? क्या नेता वैसे ही रैलियाँ करेंगी, भीड़ वैसे ही इकट्ठा होंगे? क्या वही तस्वीरें फिर से दोहराने वाली है? अब वक़्त भी वही आ गया, आज सीज़न भी वही आ गया। तो क्या हम सबको होशियार होना चाहिए या फिर लापरवाही की तरह एक देखने को तस्वीर मिलेगा यूपी में? देखिए, जी कह सकते हैं क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था उस वक़्त जो है वो कोरोना जो है वो धीरे-धीरे कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया। जब शुरुआत में जब यूपी सॉरी कहें पश्चिम बंगाल के चुनाव से जो है 4-5 महीने पहले तक जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कंट्रोल में थी। लेकिन जैसे-जैसे वहाँ पर सभाएँ होती गई बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो पश्चिम बंगाल आते हैं, वहाँ पर सभाएँ करते हुए नज़र आए। जो भीड़ इकट्ठा हुई तो कह सकते हो जो संक्रमण जो बढ़ता गया उस पर जो है बीजेपी ने चुप्पी साध लिया था उस वक़्त। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये कह सकते हैं कि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें फिर से आ रही हैं और अभी भी बीजेपी की तरफ से इसके लिए कोई समाधान नहीं निकाला गया है। सिर्फ हुँ। मैं बीजेपी की नहीं बात करूँगी यहाँ पर कई पार्टियाँ जो है वो अब जो है कोरोना को लेकर जो है एकदम शांत हो गए हैं और इसको लेकर जो है अब कोई ना तो एडवाइज़री जारी की जा रही है और ना ही जो भी बातें कही गई थी वो सब रूल्स को भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जो है कोरोना को नज़रअंदाज करना फिर से जो है वो वही दृश्य याद दिलाता है जो पश्चिम बंगाल में देखने को बिल्कुल, मिला था। देखने को मिला था और मुसीबत की घड़ियाँ जो भी है खड़ी हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं देश में जो हालात बने थे वो दोबारा से खैर हिंदुस्तान की आवाम तो नहीं चाहेगी कि फिर से वो तस्वीरें हों, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प गए। कहीं न कहीं लोग अपने को खोते हुए देखते रहे और ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, पूरी दुनिया में ही पहली बार हुआ था। लेकिन उसके बाद भी नेताओं को शर्म नहीं आई, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें इन बारीकियों से खास करके हवाओं पे भी, ज़हरीली हवाओं पे और खास करके प्रियंका गांधी के मौजूदा हालात पे आपने बताने के लिए और खास करके ये भी कि इसका फ़र्क अब क्या पड़ेगा बीजेपी पे और खास करके उनकी पार्टी पे। अब देखते हैं कि आखिर कितना जल्दी रिकवरी होती है। अनुजा ने बाखूबी बताया भी है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे, फिर से मुरादाबाद में वो रैलियाँ करते नज़र आएँगी, सम्मेलन करते नज़र आएँगे और फिर उसी जोश और जुनून के साथ, जैसा कि शुरुआती दौर में वो कर रही थी, वो उसी तरह से अपने पार्टी के लिए काम करते नज़र आएँगे। खैर देखते हैं कि आखिर आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन आई न्यूज़। नमस्कार।